रावण गंधमादन पर्वत पर जा रहा था तो उसने देखा कि एक मूर्तिमान देवी खड़ी हुई है। उसको लगा कोई सोने की मूर्ति है, बड़ी सुंदर है, सोने की मूर्ति है। उस रावण ने स्पर्श किया, वेदवती के नेत्र खुल गए। वेदवती ने कहा कि अरे पापी, तेरे मन में दुराचार रहता है और तूने अपने कुत्सित विचारों से और अपने इस मलिन शरीर से मेरा स्पर्श किया है। अब मेरा शरीर भी दूषित हो गया। निसंदेह मैं तेरे मृत्यु का कारण बन करके पुनः जन्म लूंगी। वेदवती पृथ्वी से सीता के रूप में प्रकट हुई। महाराज जनक को कन्या के रूप में वेदवती ही पुत्री रूप में प्राप्त हुई। भगवती सीता जी ने पूर्ण ब्रह्म सनातन ब्रह्म श्री राम को वर्ण किया। जिस समय रामभद्र वनवास 14 वर्ष के वनवास काल में गए, चित्रकूट आदि रहते हुए जब भगवान राक्षसों का संहार करने के लिए पंचवटी में वास करने लगे तो शूर्पणखा ने श्री राम जी को वर्ण करने के लिए सीता जी को मारने के लिए दौड़ी। लक्ष्मण जी ने उसको नाक कान काट के विरूप कर दिया। शूर्पणखा कुरूप होकर के अपने भाई खरदूषण और त्रिशिरा को बुला करके ले आई। बड़ी विशाल 14,000 सैनिकों, 14,000 राक्षसों की सेना लेकर के आए। श्री राम जी ने ऐसी माया की, खरदूषण त्रिशिरा को तो मारा, लेकिन जो 14,000 जो राक्षस थे उनको ऐसा भ्रम पैदा कर दिया, वो एक दूसरे को राम समझ करके मार। पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने वनवास दिया है इसलिए राम जी कभी भी नगर में प्रवेश नहीं करते थे। जिस समय किष्किंधा में राज्याभिषेक करना था सुग्रीव का, बाली का वध करने के बाद, तो हनुमान जी को और लक्ष्मण को भेजा था भगवान ने राज्याभिषेक करने के लिए, और सुग्रीव नगर में जाकर के भूल गया। फिर हनुमान जी को भेजा। राम जी ने क्या कह करके, जिस बाण से मैंने बाली को मारा है वो बाण अभी भी मेरे तरकश में। सुग्रीव भयभीत होकर के नगर छोड़कर आए। राम जी 14 वर्ष किसी नगर में प्रवेश नहीं किए। अब सीता जी को नगर में से लेकर के आना है तो लक्ष्मण जी को भेजा। लक्ष्मण जी को भेजा, लेकिन यदि लक्ष्मण जी को यह बात पता चल जाती कि सीता जी तो लंका में है ही नहीं, वो तो अग्नि में है। लंका में कौन है? उनकी छाया है, प्रतिबिंब है। यदि ये बात रहस्य हनुमान जी को पता चल जाती, अंगद को पता चल जाती, लक्ष्मण जी को पता चल जाती, या और लोगों को पता चलती, तो क्या उनके मन में रोष उत्पन्न होता? सब लोग तो इसी बात पर क्रोधित थे कि हमारी जानकी माता रावण के अधीन है। तो फिर लीला का रहस्य उद्घाटन हो जाता। इसीलिए लक्ष्मण जी ने भी यह रहस्य नहीं जाना, और भगवान ने लक्ष्मण जी से ही कहा कि पहले सीता प्रथम अनल मह राखी। सबसे पहले सीता जी की अग्नि परीक्षा करवाई। लक्ष्मण जी ने ही अग्नि लाई है और अग्नि तैयार की है, और उसमें सीता जी ने प्रवेश किया। सीता जी प्रवेश किया। छाया कभी जलती नहीं, प्रतिबिंब नहीं जलता। वस्तुतः अग्नि परीक्षा जो है वो सीता जी को अग्नि में से प्रकट करने के लिए थी। तो अग्नि में से सीता जी प्रकट हो गई, और जो अपनी छाया, जैसे सुखदेव जी ने अपना छाया सुख प्रकट किया था, वैसी वो प्रतिबिंब भी शाश्वत था। वो शाश्वत प्रतिबिंब भी राम जी से कहता है कि अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। छाया सीता को भगवान ने कहा कि इस समय तुम पुष्कर द्वीप में जाकर के तपस्या करो। पुष्कर द्वीप में जाकर के वो छाया सीता तपस्या करने लगी। भगवान का आदेश था कि महादेव की तपस्या करना। तपस्या से महादेव इतने प्रसन्न हुए, जब दर्शन देने के लिए आए तो छाया सीता प्रसन्न हो गई, और उसने प्रसन्नता में हर्षातिरेक में पतिम देखी पतिम देखी पतिम देखी त्रिलोचना, पतिम देखी पतिम देखी भक्तवत्सल शंकर। कितने बार कहा? 5 बार कहा पतिम देही। तो शिव जी थोड़े से कौतुकी हैं, वो लीला भी करते रहते हैं।
तो शिव जी ने कहा ठीक है, तुमको मैं 5 पति होने का वरदान दे देता हूँ। अब उस छाया सीता जो थी, जो अग्नि में से प्रकट हुई थी पहले, तो वह अग्नि में फिर चली गई छाया सीता।